जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है चाल, दूरी एवं समय। यूपी पुलिस की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, देखने में आएगा प्रत्येक पेपर में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य आया है। तो देखिएगा, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं मैं। चाल, दूरी एवं समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और यदि हम इसको 4/1 मान लेंगे तो देखो तिरछी गुणा हो जाएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणा समय। उस समय बराबर होता है दूरी बटे 4। जो नॉर्मल में 4 होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ये तो उस किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, इसको यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/1 लिखा हमने, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 की गुणा कर दी हमने। और जब घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो गए आपके, और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 छिन 18, तो ये हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 की गुणा करेंगे। इसके विपरीत यदि हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है तो क्या करेंगे? मीटर के लिए उसमें बदलेंगे आप 1/1, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे? 1000 का। और जब इसको सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो ये नीचे आएगी और ये नीचे वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। तो एक सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 6 तिया 18, 18/5। यदि हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है और वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है तो हम कितने गुणा करेंगे? 18/5 की गुणा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? देखिएगा, चाल दे रखी है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई दे रखी है 200 मीटर। जब 200 मीटर है तो हम चाल किसमें चेंज करनी पड़ेगी? इसकी मीटर प्रति सेकंड में। तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालें। कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बराबर हो जाएगी 54 गुणा 5/18, 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, कितना हो गया? ये 15 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल हो गई, कार की चाल हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी दूरी कितनी है? 200 मीटर। तो 200 मीटर है तो कितना हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4 का मतलब हो, दूरी हो गई आपकी 200 मीटर और समय 4 हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कर दीजिएगा, कितना आया? 5 तिया 15, तो ये आ गया 5 चौक 20, 40/3। और 40/3 को करेंगे 40/3 और 3 का भाग देंगे तो बराबर होगा 13 तिया 39, 13 सही 1/3 सेकंड। 13 सही 1/3 सेकंड। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका क्या हो सकता है
क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो ये आता है कि कोई खंबा है, ये खंबा मान लो, और एक ट्रेन है जा रही है, और ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। और इसकी चाल है, मान लीजिएगा चाल दे दी उसने कि है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस खंबे को कितनी देर में पार करेगी? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, देखिएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, 300 मीटर है, तथा उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ एक खंबे को वह कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? ठीक, यदि ये क्वेश्चन आता है, अब देखिए ये खंबा खड़ा है यहां पर और इसकी 300 मीटर लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जब यहां से स्टार्ट करेगी, यहां पर आएगी ये, और स्टार्ट करेगी, जब ये पूरी क्रॉस हो जाएगी यहां पर, तभी इसको पार करेगी। इसका मतलब इस खंबे को पार करने में इसे ट्रेन को अपनी ही दूरी चलनी पड़ेगी, जितनी इसकी लंबाई है उतनी दूरी ही तय करनी होगी। तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर होगी आपकी 300 मीटर। और चाल कितनी हो गई? चाल बराबर होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में दे रखी है दूरी, तो इसको हम चाल को किस में बना लेंगे? चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। यदि मीटर प्रति सेकंड में निकालने से तो कितना हो जाएगा? 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? समय। कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और दूरी है आपकी यहाँ 300 मीटर जो गाड़ी की लंबाई है, और बटे चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 से काटा, ये कितना आया? बराबर 15 सेकंड। कितना समय आया? कितने समय पार करेगी? 15 सेकंड में पार करेगी। पहला क्वेश्चन। इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि खंबे की जगह पर, बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो इस प्रकार का आएगा कि एक ट्रेन है आपकी और इसकी लंबाई मान लो 200 मीटर, और यहां पर एक कोई प्लेटफॉर्म है या पुल है। या तो आपका प्लेटफॉर्म देगा, प्लेटफॉर्म या पुल, कुछ भी बता दिया। प्लेटफॉर्म या पुल है और इसकी लंबाई है, उसने दे दी 300 मीटर। कितनी दे दी? 300 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है, वह एक
300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? यदि ट्रेन की चाल कह दिया उसने 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए उसकी चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको पार करेगी, देखो ये ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर पहुंची, और यहां पहुंचने के बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म 300 मीटर दूरी तय करेगी, और तब पार मानी जाएगी जब ये ट्रेन इससे बाहर निकल जाएगी। तो 200 मीटर लंबी ये ट्रेन है, 300 मीटर का ये पुल है, तो कुल दूरी कितनी पार करनी पड़ी ट्रेन को? 500 मीटर। देखिएगा तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई आपकी बराबर 200 प्लस 300 बराबर 500 मीटर। 500 मीटर तो इसकी दूरी हो गई। और चाल क्या हो गई उसकी? चाल है आपकी, देखिएगा चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूरी मीटर में दे दी, तो ये भी हमें किसमें चेंज करनी पड़ेगी? मीटर प्रति सेकंड में। तो कितनी हो जाएगी? बराबर 90 गुणा 5/18। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हो इसकी चाल, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि पुल को पार करने कितने समय में पार करेगी? समय पूछ रहा है तो समय निकाल दीजिएगा। आपका समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, और दूरी हो गई आपकी 500 मीटर, और बटे चाल हो गई आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो गया? 25 से काट दिया, 25 दूनी 50 बराबर हो गया 20 सेकंड। कितना हो गया? 20 सेकंड। इस पुल को कितनी देर में पार करेगी? 20 सेकंड में पार करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन और क्या होगा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसी पे होगा। इसमें क्या दे दिया? ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई दे दी 240 मीटर। कितनी दे दी? 240 मीटर। और ये 240 मीटर है, और एक खंबा है, यहां पर एक खंबा गड़ा हुआ है, और इस खंबे को ये 12 सेकंड में पार कर जाती है। जो खंबा गड़ा हुआ है उसके लिए कितनी देर में पार कर जाती है? 12 सेकंड में। और एक पुल है यहां पर, और पुल को पार करने में लगते हैं इसको 30 सेकंड। कितने लगते हैं? 30 सेकंड लगते हैं। तो ये कह रहा है बताओ पुल की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन देखिएगा। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। पार कर जाती है।
एवं एक पुल को एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है, तो बताओ पुल की लंबाई क्या होगी। लंबाई क्या होगी, क्या होगी। देखिएगा, इस खंबे को पार करती है 12 सेकंड में। इसका मतलब 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की, अपनी दूरी। इसका मतलब 240 मीटर दूरी तय ये 12 सेकंड में पार करती है, तो इसके हम चाल निकाल लेंगे। और जो पुल को पार करने में कितना समय लेती है, ये 30 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ट्रेन यहां से यहां एंट्री करेगी, यहां पहुंचेगी और यहां से पूरी ट्रेन निकल जाएगी, और ट्रेन पूरी निकल जाएगी, तो इसका मतलब इस पुल की दूरी प्लस अपनी दूरी दोनों मिला के 30 सेकंड में पार करेगी। और अपनी दूरी कितनी देर में तय करती है, 12 सेकंड में। कितने टाइम में करती है, 12 सेकंड में अपनी दूरी पार करती है। तो समय कितना बचा इसके लिए, 18 सेकंड। इसका मतलब ये 18 सेकंड में क्या पार करती है, पुल की दूरी जो तय करती है वो 18 सेकंड में पार करती है। पुल पार करती है 30 सेकंड में, जिसमें 12 सेकंड उसकी अपनी दूरी क्रॉस करने के लिए हो गए और 18 सेकंड पुल की दूरी क्रॉस करने के लिए हो गए। तो देखिएगा, पहले चाल निकालेंगे, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल क्या हो गई, ट्रेन की चाल बराबर हो गई दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी हमारी 240 और बटे 12, और 12 दूनी 24, 240 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो उसकी चाल हो गई। अब निकाल दीजिएगा, 30 सेकंड में चला गया, 30 सेकंड में चलेगी दूरी, तो 30 सेकंड में या फिर सीधा निकाल दे हम। देखिए 30 सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है हमें भाई। जब 30 सेकंड में 12 सेकंड तो उसी की होगी अपनी चाल के लिए, तो पुल पार कितनी देर में किया, 18 सेकंड की दूरी तय करनी पड़ी, तो 18 सेकंड में चली दूरी, 18 सेकंड में चली दूरी बराबर हो गई दूरी का क्या, 4 गुणा समय। तो चाल हो गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड और दूरी हो गई आपकी समय 18। तो 18 दूनी 36, 360 मीटर हो गया। कितना हो गए, 300। तो पुल की लंबाई कितनी हो गई, 360 मीटर। इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो अनुपात के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि अपनी दूरी तय करती है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में चलती है 240 मीटर, और 12 का ये कितना है 18, 1.5 गुना, 1.5 गुना है 12 और 6 18। इसका भी 1.5 गुना कर दो, और 240 का 1.5 गुना करेंगे तो 240 का आधा हो गया आपका 120। तो 240 प्लस 120 ये हो गया हमारा 360। इस प्रकार से भी सीधा आप कर सकते हैं। देखिएगा, अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिएगा, ये हो गया कंप्लीट। 2 क्वेश्चन देखिए आगे। एक ट्रेन जा रही है इधर के लिए, इसकी लंबाई है मान लो 200 मीटर और इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी चाल इधर से आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है इधर से
इसकी लंबाई है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। और इसकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो कितना समय लेगा? देखो ये ट्रेन आई यहां पर, ये इधर आई, तो जब ये पूरी क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि ये यहां से आई तो ये इधर को निकल जाएगी ये वाली, और ये वाली इधर को निकल जाएगी, तब ये क्रॉस मानी जाएगी, एक दूसरे को पार कर गई। तो ये 200 मीटर ये हो गई और 300 मीटर ये हो गई। तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी? कुल दूरी होगी आपकी 500 मीटर। और चाल भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? दोनों चालें हमारी जुड़ जाएंगी। तो और चाल कितनी हो गई? संयुक्त चाल हो गई आपकी बराबर 36 प्लस 54 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अपने क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है आपका दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रॉस करती हैं, चाल से पार करती हैं, चाल से एक दूसरे को पार करती हैं, एक